आकर एक हंगामी बयान जारी किया है 24 नवंबर के एहतजाजी धरने के हवाले से, वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो उसको कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ ही उस बयान में से कुछ ऐसा मवाद निकालकर उस पर एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो शुरू कर दी गई है हमारे टेलीविजन मीडिया की तरफ से, बड़े-बड़े अखबारात की तरफ से, और सऊदी अरब को बाकायदा तौर पर जो है इस लड़ाई में जो है वो इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, और बाकायदा तौर पर जो है मोहम्मद बिन सलमान का नाम भी सामने आ रहा है। तो इस सारे मामले को लेकर हम आज इसार राना साहब से जो है उनका तज्जिया लेंगे, और इस प्रोग्राम में मेरी कोशिश होगी कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कोई ऐसी खबर या कोई ऐसा ब्रेक थ्रू जो अब तक सामने आ चुका है या सामने आ सकता है, उसके ऊपर भी बात हो। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत-बहुत वेलकम हमारी तरफ से, और सेकेंडली आपने सुना होगा कि बुशरा बीबी ने जो अभी गुज़िश्ता रात एक बयान जारी किया था सोशल मीडिया के थ्रू, और उसके ऊपर सुबह उठते ही जो है हमारे नाम नेहाद सहाफ़ी, एंकर्स और बड़े-बड़े अखबारात ने जो है अपना एक फतवा जारी कर दिया, और बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई, और ऐसी शेष सुर्खियां सामने आई कि जी इमरान खान साहब ने जो है वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, फला जो भी आप कह लें। आप जानते हैं कि किस तरह से जो है वो सोशल मीडिया को जो है वो ये सारी चीजें इस्तेमाल करने के लिए जो है वो हाईलाइट करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और बुशरा बीबी का ये जो बयान गुज़िश्ता रात आया है, उसकी जो सबसे बड़ी लाइन जो मेरे नजदीक बहुत अहम है, वो ये है कि बुशरा बीबी ने कहा कि एहतजाज तब तक मौखिर नहीं होगा जब तक इमरान खान खुद सामने आकर एहतजाज मौखिर नहीं करते। इसका मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने एक नुक्ता सेट कर लिया, उन्होंने एक डेडलाइन सेट कर ली कि ये एहतजाज या तो मौखिर नहीं होगा, अगर मौखिर होगा तो उसी सूरत में होगा जब तक इमरान खान खुद बराह रास्त सामने नहीं आते। तो जनाब आप बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, बात कि बुशरा बीबी कल का बयान लेके जो एक चाय की प्याली में तूफान लाया जा रहा है, ये हम ज़हनियत ऐसा लगता है कि हमने अपने आका की शान में गुस्ताखी कर दी और अब तो फिर कुछ होना चाहिए। दरअसल हम ज़हनी तौर पे गुलाम लोग हैं, और बेशक मक्का मदीना पे मेरे बच्चे कुर्बान, लेकिन मक्का मदीना के जो हुक्मरान हैं, वो कोई इस्लाम की अलामत नहीं है, या वो दूध के खुले हुए नहीं है, या नेक पाक का समझे कि इनको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, खानदान के मालिक आप जरा देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा। दूसरी बात, क्या ये हकीकत नहीं है कि सऊदी अरब हमारे कौमी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करता है? बिल्कुल। क्या अरब नवाज शरीफ को निकाल के नहीं लेके गया था? बिल्कुल, एनआरओ में बरास्ता शरीक थे वो। हाँ, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात जो हुए, उसमें ईरान और सऊदी अरब दोनों बराबर के जिम्मेदार थे। अब बिल्कुल। ये इतनी कड़ी हकीकत है कि मुझे कुछ 10,000 लोग कहेंगे कि आप ये क्या बात कह रहे हैं, तो क्या यहाँ के मदरसों को फंडिंग नहीं होती, और क्या ईरान सही। अपने को फंडिंग नहीं करता था? ये करता है। तो अब सऊदी अरब को कह दिया हुक्मरानों को, तो कौन सी क़यामत आ गई? वो कौन हो गया मुदाखलत करने? सही। ठीक है, कहा जाए कि जी वो आज हमारे वकील आजम ने कहा कि जी हम हर दौर में वो हमारी मदद करता रहा है और हमारे कशकोल में पैसे डालता रहा है। तो दो चीजें, हम भी उसकी हिफाजत करते रहे, उसे सही। जब भी मुश्किल पड़ा है हमने ही उसे प्रोटेक्ट किया है, और हमने उन हुक्मरानों को प्रोटेक्ट किया है। सही। जब खाना काबा पे कब्जा हो गया था, तो पाकिस्तानी अफवाज गई थी जिन्होंने जाके उसे क्लियर कराया था, और हमारा उससे मुआहदा, जब भी सऊदी अरब के ऊपर बुरा वक्त आएगा हम उसके साथ खड़े होंगे। तो वो कोई अपने को अल्लाह का एहसान नहीं कर रहा। सही। नंबर वो ये कि बुशरा बीबी ने तो सऊदी अरब का नाम ही नहीं लिया, चोर की दाढ़ी, उन्होंने कहा बिल्कुल। सऊदी कौन है ये? आप मोहम्मद बिन सलमान तो उस दौरे के बाद पाकिस्तान आया, और इमरान खान और दोनों एक गाड़ी के अंदर बैठ के फिरते रहे, और बिल्कुल। मोहम्मद बिन सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे इमरान खान से मोहब्बत है। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई,
और अभी अभी जो इमरान खान साहब की तरफ से वजाहती बयान जो है उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू के दौरान जो उन्होंने बोला है वो यही बोला है कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। यहाँ तक कि जब वजीराबाद में उन पे हमला हुआ था तो सबसे पहले उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान की ही फोन आया था। और यहाँ तक के जो पूरी ओआईसी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पाकिस्तान में उसका इनकाद भी मोहम्मद बिन सलमान की जो है शिरकत के बगैर नामुमकिन था। ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं ना, ये वो कमी है जो दो चौधरियों को लड़ा के ना तो खुद कहते हैं देखा कैसी कैसी कार्रवाई पाई है। ठीक है, ये इसी तरह का कमियों का रोल है इनका। लेकिन बात तो फिर वही खड़ा हो गए कि भाई अगर कहा भी है तो क्या हो गया यार, क्या सब हमारे अंदाता है, हम तो बहुत कुछ देते हैं, छोड़ दें आप ये सही। बात ना। और जैसे फलस्तीनियों पे आज हम बहुत चीख रहे हैं ना कि हमारा जुल्म हो रहा है, तो ज़ियाउल हक को किस सिलसिले में इनाम मिला था? ज़ियाउल हक ने वहां जाके जिस तरह फलस्तीनियों को कत्लेआम किया था, कोई ढकी छुपी बात है? हम इनके लिए बिल्कुल किसी तरह में भी चले जाते। तो शर्फ बीबी ने वैसे नाम नहीं लिया सऊदी हुक्मरानों का, तो सही। ये जो मर्जी कहते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये बात तो हकीकत है ना कि इमरान खान नंगे पैरों वहां फिर रहा था। ठीक है ना, ये आशिक और सौदाई में यही फर्क होते हैं ना कि आप मस्जिद नबी में कुर्सी बिछा के बैठ जाएं या आप जहाज से उतरते हुए नंगे पैर उस सरजमीन पे जाएं। तो मैं गुनाहगार हूँ और मैं तो करता, लेकिन अगर मुझे कोई दिल से मैं पूछे और तो मुझे मौका मिले तो मैं तो उस सरजमीन के ऊपर जो है पाबजोला घुटनों के बल चलता हुआ जाऊं। बिल्कुल हमारी ऐसी है। उस हिदत है तो ठीक है, बात आपको बताऊं, बात की जाएगी। सऊदी, देखिए अमेरिका हमें सबसे ज्यादा इम्दाद देता है, जल्जला सैलाब सब जगह। अमेरिका के लिए नफरत हमारे दिल में खत्म नहीं होती, क्योंकि आम सही। आदमी के दिल में बैठ गया है कि जो कराता है सही। अमेरिका। ठीक है ना, बड़ा मशहूर हो गया कि जो कराता है अमेरिका कराता है। अब ये सऊदी अरब अगर ये इस पे छाप लग गई ना कि जो कराता है सऊदी अरब कराता है, तो ये फिर सही। जो मर्जी कर ले कि ये पीछे नहीं छोड़ता। तो सही। सऊदी अरब भी उस समझ के ही रिएक्ट करेगा। हम्म। उम्मीद है कि अवाम की सबसे मकबूल पार्टी के हवाले से कोई वो ले। और मेरा ये हुस्न ज़न है कि भाई आपने जगह कंसर्ट फैशन शोज कराएं, धरती हम्म। जिस धरती के ऊपर नामदार आए बुत तोड़ने के लिए, वहां पे भारत को मौका दे के वो मंदिर बनाए। तो अगर कोई बोलेगा तो यार मेरा हक है, मैं बात कर सकता सही। हूं। तो इसमें कौन सी क्या बात आगे, गुलाम जहनियत के छोटे छोटे ख्वाजे के गवार डड्डू एवं टटर करते फिर। तो सर आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब को इस मुहाज में उतारने का जो है क्या फायदा हो सकता है इस मौजूदा हुकूमत को या मुक्तदर हलकों को? क्यों आखिर जो है सऊदी अरब का नाम जो है वो बहुत छलांगे मार मार कर खुद कोट किया जा रहा है? कि आपका दुश्मन तगड़ा होगा तो आप किसी ऐसे चौधरी को तलाश करते हैं जो आपके बिहाफ पे लड़ाई करे। पहले ये 9 मई के नाम पे पीछे छुप गए, 9 मई के दीवार के। ठीक है ना, हम्म। आजकल ये छोटे गुंडे जो हैं ये 9 मई के पीछे जाके अपना रोजी रोटी चलाते रहे। अब क्या कहते हैं ये एक नया सऊदी बयानिया अरब ढूंढ रहे एक पुराना मुहावरा से मुझे मारा है। हैं। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, एक पुराना मुहावरा है कि मुझे मारा है मेरे मामू को मार। ठीक है ना, ये इस चक्कर में रहते हैं हर वक्त, क्योंकि इनमें खुद तो इनके गिट्टे गोडों में ताकत नहीं है कि ये पीटीआई के सामने खड़े हो सके। सही। तो ये पहले एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपे हुए थे, अब ये आए सऊदी अरब के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे बहुत अहम सवाल है कि 24 नवंबर का जो एहतजाज होने जा रहा है, जो एक कॉल दी गई है इमरान खान की जानिब से, आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाजी कॉल देने के पीछे जो पूरी एक स्ट्रेटेजी है, ये जो एक पूरा उनका एक नज़रिया है या फिर उनका मकसद है, क्या आपको तहरीक इंसाफ वो मकसद पूरा करती हुई नज़र आ रही है?
प्रेशर तो बिल्ड कर चुकी है ऑलरेडी तहरीक इंसाफ। इसी वजह से हुकूमत जो है वो इस वक्त उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। पूरा इस्लामाबाद पहले से ही जैम पैक हो चुका है। लेकिन जो एक यकनकाती जो सबसे पहला टॉप मोस्ट इनका एजेंडा है कि इमरान खान साहब और असीराने तहरीक इंसाफ जो भी हैं उनको जो है रिहाई उनकी मुमकिन हो। आपको ऐसा लगता है, आपको माजी करीब में जो है ये आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो सलाखों से बाहर आ रहे हैं? पाकिस्तान में एहतजाजी तरीके होती है ना, इसके माजी में देख लें, जब जस्टिस इफ्तिखार के लिए तहरीक चली थी तो नवाज शरीफ में ही बता दिया गया था कि जी आपके मुतालबात पूरे हो गए, आप छोड़ दें। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब लॉन्ग मार्च किया था तो रास्ते में ही उन्हें हेलीकॉप्टर से बुला लिया गया था इस्लामाबाद। तो ये नहीं कि तहरीकें कामयाब नहीं होती, लेकिन ये तहरीक क्योंकि हुकूमत के खिलाफ कम और इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की ज्यादा है, बिल्कुल तो ऐसे ही इस है। 50-50 चांसेस हैं। और मुझे लगता है कि इमरान खान शायद क्या कहते हैं इस हद तक कामयाब ना हो जिस हद तक वो प्लान करके बैठे हुए। लेकिन इमरान खान ने कभी पिछले दिनों उनके कोई करीबी दोस्त मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि आखिर ये जो लड़ाई आपने शुरू की है इसका एंड क्या होगा। तो इमरान खान ने कहा या मैं मर जाऊंगा या मैं जीत जाऊंगा। तो इमरान आ चुका है और उसके ये है कि मैंने जितना जीना था जी लिया, मैं हिस्ट्री में भी जीऊं। बिल्कुल मेरा मुकाबला जुल्फिकार अली भुट्टो से भी बड़ा होगा। तो जो बंदा इस सतह पे चला जाए, जिसको पता हो कि ये जहर प्याला उसने पीना ही पीना है, उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब जहर दिया जा रहा था तो ऐसा लगता था कि सुकरात मर गया है, लेकिन सुकरात तो आज तक है। जिसने जहर दिया था उसका नाम आपको आता है? किसी को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो खौफ का जो एक मुहाज है वहां पर तो इमरान खान जो है वो जंग जीत चुका है। अब अगर आप उसकी जान से और उसके माल से उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, तो जो शख्स अपनी जान तक गंवाने को तैयार बैठा हुआ है तो उससे फिर आप क्या डरा सकते हैं या उससे क्या मनवा सकते हैं? और इसकी जिंदा मिसाल इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान हमारे सामने है, क्योंकि अब तक की जो उन्होंने जेल काटी है, जो अब तक की उन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, उसके बावजूद वो शख्स एक इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले भी जो डील की अफवाहें बहुत गर्दिश कर रही थी, तो आपको लगता है कि वो डील जो थी वो हो चुकी थी, हो रही थी, या अब भी उसके ऊपर जो है पेशरफ्त जारी है? आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज की रात तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होगी जरूर। ये मेरा सही। साफ पता वो है कि और यही वजह है कि बहुत परेशान है कि अगर कहीं कोई बात होगी तो तेरा कालिया कालिया कहता है कि यार मैंने तेरा नमक खाया, तो कहता अब गोली भी खा। तो ये कि ये, ये वक्त ना आ जाए कि कह रहे सरदार मैंने तेरा नमक खाया है, तो आगे से वो कुछ और आ जाए। क्योंकि राना सनाउल्लाह समेत सब ये कह चुके हैं कि इमरान खान बाहर होगा तो इसका मतलब हम मडियाला में होंगे। और पीपल्स पार्टी जो निकाल रही है, पीपल्स पार्टी जो अचानक आहिस्ता आहिस्ता पर निकाल रही है, वो भी शायद इस बात की अलामत है कि गब्बर बाहर आने लगा है और करण अर्जुन की जो प्यार भरी जोड़ी है वो टूटने लगी है, ताकि वो एक दूसरे के मुखालिफ फिर खड़े होकर वो एक दूसरे को गालियां दे के अवाम को बेवकूफ बनाए। लेकिन अब मुझे लगता है बहुत मुश्किल है इस तरह। अब इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अवाम जो है इन बहरूपियों को पहचान चुकी है। और वो कहते हैं ना कि जब शेर की मौत आती है तो वो फिर जंगल की तरफ भागता है, तो अब मेरे ख्याल से कि जंगल की जानिब भागना शुरू हो चुके हैं। अब इनकी परवाजें भी शुरू हो चुकी हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमें अपनी राय से आगाह किया और आने वाले कुछ दिन की जो सियासत है उस पर रोशनी डाली। बहुत शुक्रिया सर।